निगाहें मंजिल पर टिकी हों। तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? ए गोरी गोरी गाल तेरी छाती पे मौसमी। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। भैया एक आइसक्रीम देना। चूसने वाली लोगे चाटने वाली? खराब हो जाएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो दोस्तों, दीदी अपनी दोस्तों को योगा सिखा रही थी, तो देखिए इनके साथ तभी क्या कांड हो जाता है। ये भाई इन अंकल को बुड्ढा बोल रहे थे, तो देखिए इन्होंने भाई को क्या बोल दिया। ओ बुड्ढे राम राम। राम राम रडुआ। कितना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हुई। भाभी तो अपने देवर को गलत काम में भी सपोर्ट कर रही हैं। वाह क्या सीन है। वो मेरा देवर है, चाहे वो गलत हो या सही हो, मैं तो उसी का साथ दूंगी ना। पहले दीदी खुद ऐसी हरकतें करती हैं और बाद में कहती हैं कि पति शराब पीकर मारता है। कहते हैं पति के पैरों में स्वर्ग होता है, लेकिन मेरे पति के तो पैर ही नहीं है। रुक जा, अभी क्वार्टर पी के आंदे पे फिर बात डोलेगी बहन की लोगी। रुक। ये दीदी स्टेज पर हीरोइन बनने के चक्कर में देखिए किस तरह से अपना पिछवाड़ा तुड़वाती हैं। नो 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 नो। कैसी लगी आगे स्वाद? अब दोस्तों, जरा इस भाई का दुख सुनिए, जिसे सुनकर शायद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। सर पादने वाला तो पाद देता है, कभी सोचा है सूंघने वालों पे क्या बीतती होगी? ये भाई पहली बार महंगे रेस्टोरेंट में आया था, तो वॉशरूम की जगह सामने भरे हुए पानी में ही हाथ धोने लग गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भले ही भाई ने लेट शादी की, लेकिन बीवी ऐसी लेकर आया कि पूरे मोहल्ले वाले शौक में हैं। क्यों हिला डाला ना। वैसे इन लोगों को देखकर जिसने भी ये कहा है, बिल्कुल सच ही कहा है। ये किसी ने कमेंट किया है कि इनका बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी माँ का दूध पिएगा तो कभी बाप का दूध पिएगा। प्यारी समझ गई। बहुत हरामी हो यार तुम लोग। दोस्तों, हमारे इस भाई की पसंद तो कुछ ज्यादा ही अलग है। ऐसी लड़की कहाँ है जिसका दिल खूबसूरत हो, उसका चाटा गाल पे पड़े तो। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता हूँ। वैसे हमारे इस भाई की इस बात में दम तो है। ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है। दूल्हा है कि जला हुआ चूल्हा है? बात तो सही है। दीदी को तो भाई ने कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इसको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। तुम दिल लगा कर तो देखो, सर पे झंडू बाम लगा के सोना ना पड़ा तो कहना। तुम फेयर एंड लवली लगा के तो देखो, अगर गोरी न हुई तो कहना। देखिए ये अंकल जॉनी लीवर को इनका सामान उठाने के लिए बोलते हैं, तो ये क्या जवाब देते हैं। साहब मैं आपका सामान उठाऊं? सामान तो उठा लेंगे, आपको कौन उठाए? जब सारे नमूने दोस्त एक साथ काम पर मिल जाते हैं, तो कुछ ऐसे ही कारनामे करते हैं। अरे पकड़ के पकड़ पाया, पकड़ के जोर से पीछे खींचो खींचो। ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है,
भाई जितना अंदर उसकी गाड़ी में गया है, अब गाड़ी वाला उतना अंदर हमारे डालेगा। अच्छा। एक पल के लिए तो बेचारे कैमरामैन की भी सांसें रुक गई थी, क्योंकि दीदी ने हमला ही कुछ ऐसे जो किया था। आपके जिस दोस्त की भी शादी नहीं हो रही है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। सुनो ना, मुझसे प्यार करते हो तो बता दो ना। अच्छा, और इतना क्यों किसी से डरते हो? अपनी मम्मी की बहू मुझे बना लो ना। देख ले भाई, तेरे लिए सामने से रिश्ता आ रहा है, कर ले शादी, वरना कुंवारा मर जाएगा। बात तो सही है। अब ये बकरी यहाँ कैसे चढ़ गई? यदि आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दीदी की खुद की शक्ल सड़े हुए टमाटर जैसी है और इनको पति लाख रुपए कमाने वाला चाहिए। आपके होने वाले हस्बैंड की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? पर मंथ एटलीस्ट 5 लाख। 5 लाख? दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। दीदी। बेचारे पति की चड्डी फटी पड़ी है और बीवी को नई साड़ी चाहिए। सुनो, वो करवा चौथ पे मुझे साड़ी। अरे हाँ भैया, हम क्या बोल रहे थे का अपने यहाँ पर सेकंड हैंड चड्डी मिल जाए नहीं, और अगर अपन नहीं लिए तो फाइनेंस वगैरह हो जाए नहीं। यार चड्डी लेना, चड्डी फट गई यार, हमने सोचा फाइनेंस हो जाए यार, पैसे दे ले नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर हम आता कल ना। हाँ कैसे बोल रही थी? नो। अगर ऐसा दोस्त साथ हो तो दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अच्छा हुआ भाई ने शादी से पहले ही पूछ लिया, वरना शादी के बाद भाई को बहुत पछताना पड़ता। और बताओ, शादी वगैरह हो गई आपकी? वो शादी तो नहीं हुई, लेकिन वगैरह वगैरह बहुत बार हो गया। समझ रहे हो ना? दीदी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रखा था और घर वालों ने जबरदस्ती दीदी को खाना खिला दिया, और फिर देखिए इस पापा की परी का क्या रिएक्शन था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ पर गया? भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है? भाई दुख कैसे तो नहीं होता बे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसीलिए कहते हैं जहाँ जरूरत हो वही मुंह खोलना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। भैया कितने साल से बाल बना रहे हो? 15 साल होगा भैया मेरे को बाल बनाने। तो सुअर के बाल बनाए हैं कभी? पहली बार बना रहा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दीदी ने तो अपने एक कपड़े से ही भाइयों का कंबल का जुगाड़ कर दिया। भाई की गर्लफ्रेंड भाई के साथ भागकर शादी करना चाहती थी और इनकी गर्लफ्रेंड ने शादी भी कर ली, लेकिन भाई हाँ मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कह रही थी कि हम भाग के शादी करेंगे। हाँ फिर अगली खुद तो भाग गई, लेकिन मुझे ले जाना भूल गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाई ऑटो का किराया पूछ रहा है या फिर और किसी चीज का, ये समझ नहीं आ रहा। भाई ओयो चलोगे क्या? हाँ भाई चल दूंगा। कितने पैसे लोगे? भाई 500 रुपए। और टेम्पो का किराया? टेम्पो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दिवाली पर बिना पैसों के भी पटाखे फोड़े जा सकते हैं, वो भी कुछ ऐसे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? बड़े खतरनाक लोग हैं। अगर ताऊ रोजाना इसी तरह से खेलते रहे तो इनका विकेट एक दिन पक्का गिर जाएगा। विराट कोहली 99 पे, रबाडा
ये सिर्फ सिंगल नहीं है, महानता की तरफ एक और पुख्ता कदम है। अरे सर, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक मुकम्मल बयां है। क्रिकेट पे छोड़ा इसने एक गहरा निशान। लगता है जूता बनाने वाली कंपनी ने भाई के जूते का नंबर गलत सुन लिया और ये वाले जूते बना दिए। यहाँ तो भाई का बर्थडे भी बन गया और दोस्तों के पैसे भी खर्च नहीं हुए, वो भी कुछ ऐसे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पैर उठाना, झाड़ू मारना है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई ने तो अपने दोस्त के मुंह पर कुछ ज्यादा ही कड़वा सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। आयुष, हाँ एक बात बोलूं? बोल। लेकिन यार बुरा मत मानियो। अरे तू बोल, तो मैं थोड़ी ना बुरा मानता हूँ। तू ना मेरी किस्मत से भी ज्यादा ब्लैक है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भला ऐसा प्रैंक कौन करता है यार, जैसा कि इन भाई साहब ने अपने दोस्त के साथ किया। हेलो, जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या आप भी घर पे लेटे लेटे महीनों का लाखों कमाना चाहते हैं? घर पे लेटे लेटे महीनों का लाखों कमाना चाहते हैं? बताओ। पलट के एटीएम कस्टमर लेके आ रहे हैं। पूरब नहीं भाई, पलट के लेटो, हम कस्टमर लेके आ रहे हैं। साथ में एड्रेस भी भेज देना भाई। एड्रेस ना भेजबू का? हेलो, अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। करवा चौथ पर दीदी एक ही बार में 3-3 लोगों को देखी किस तरह से बेवकूफ बना रही हैं। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी सही पकड़े हैं। इसीलिए कहते हैं जब तक पूरा काम ना हो तब तक खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, वरना नजर लगने में देर नहीं लगती। भाई साहब आपका लोन पास नहीं हुआ है। अबे यार कैसे बात कर रहे हैं यार, ये तो सारा हो रहा ही खत्म हो गया। अबे हो रहा क्यों खत्म हो गया? देखना वीडियो क्लिप तो निकल गई, सोशल मीडिया पे डालेंगे और ही जम जाएगा। किसको क्या पता लिया नहीं लिया। भाई साहब ये जो फोड़ा इसका 100 रुपये और दे दो। अरे भाई ऐसा करो ना, इन 100 रुपये का लोन करा दो। भाई वो भी नहीं हो पाएगा आपका। कासिफ भाई कितनी इज्जत खराब है तुम्हारी, 100 का लोन भी ना हो रहा। तो भाई चलो भाई रख लो फिर। ठीक है भाई साहब, 100 रुपये ये दे दो भाई साहब, ये भी दे दो। ये भल्लो लाओ इसमें। नहीं भाई साहब, दीदी भगवान के लिए कुछ दे दो। अगरबत्ती भगवान के लिए। मैं गरीब हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज तो भाई ने मौके पर चौका मार दिया, देखिए वो भी किस तरह से। क्या खा रहे हो? सुपारी लाओ मेरे को दो ना। तू थूक देगी? दे तो दूं। नहीं थूकूंगी। हाँ मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध। पक्का पक्का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया एक बादाम शेक देना। हिला डाला ना। चोरी की चीजें अच्छी क्यों लगती है, इसकी असली वजह आज जाकर पता चली। भाई ये चोरी के सेफ इतने मीठे क्यों होते हैं? भाई जो हम खरीद के खाते हैं वो पैसों के होते हैं, और जो हम चोरी करके खाते हैं वो मेहनत के होते हैं, और मेहनत का फल तो मीठा होता है। बात सही है। क्या साबित करना चाहता है तू? भाई जब भी चोरी करने जाता था तो अपने दोस्त के बोलने की वजह से पकड़ा जाता था, तो आज देखिए इसने क्या किया। अरे भाई मेरे मुंह पर कपड़ा क्यों बांध रहा? पिछली बार तेरी वजह से चोरी पकड़ी गई थी, तू बोल पड़ा था। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलिए पूरा घर साफ करना। लेकिन एक सेकंड, मजा आया। लगता है आंटी जी मोदी जी की काफी बड़ी फैन हैं। मोदी साहेब गरीब के मसीना है। मसीना है कि मसीहा है? गरीब के लिए वो दीवाल है। भाई का घर वालों को शादी की बात याद दिलाने का यह तरीका तो कुछ ज्यादा ही अलग है।
पापा। हाँ बेटा। कल करवा चौथ है तो आपकी बहू के लिए साड़ी लाया हूँ। कहाँ है साड़ी? तो बहू भी कहाँ है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बाबू मैंने मेरे हाथों से अंडा बनाया हूँ, लो आप भी खा लो। आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। से जो टूटे कोई सपना हैं? ये क्या हो गया? जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना। अबे साले, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गजब बेइज्जती है। इसीलिए कहते हैं किसी अजनबी को अपने सीक्रेट बातें नहीं बतानी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि इस भाई के साथ हुआ। अरे कहाँ है तुम्हारा घर? अच्छा रुको पूछ रहे। भैया जरा इन मैडम से बात करना, देखो कहाँ का एड्रेस बता रही है। अच्छा। हेलो, किसका घर? कामिल का घर, ठीक है। हाँ भैया, कामिल से क्या काम है? अरे भैया कामिल से काम थोड़ी ना है, उसकी बहन से काम है। आज उसका बर्थडे है ना, तो चुम्मा देने जा रहा है। और कामिल भाई क्या हाल है? तू तो गया बेटे। भला अपने दोस्त की ऐसी बेइज्जती कौन करता है यार, जैसे कि इन भाई साहब ने की। भाई तेरी शादी होगी, तेरा करवा चौथ तो दिन में मनेगो। दिन में क्यों बनेगा? क्योंकि रात में तू दिखेगो ना। ए उठ जाओ, हम सब्जी बनावे जाती। तो काम कैसा आप सुता लाई? मांग भरने की उम्र में पिचकारी भर रहा है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं है। दीदी डांस करने से पहले नखरे तो ऐसे कर रही थी जैसे कि नूरा फतेही की छोटी बहन हो। अगर प्यासा कौवा भी भाई की इस कहानी को सुन ले तो वो बेचारा प्यासा ही मरना पसंद करेगा। एक प्यासा कौवा था, वो इधर इधर उड़ा, पानी नहीं मिला। वो कहता क्या करूं, एक बाग में खड़ा नजर आया, हो गया पानी नीचे थे। उन्हें क्या मैं क्या करूं, पानी पीती हूँ। जब से आई तब से नौकरानी बना कर रख दिया है। मुझे भी मेरे काम की सैलरी चाहिए। सैलरी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इतना याद रखना, अगर काम पसंद नहीं आया तो मैं नौकरानी भी बदल दूंगा। आप ना बड़े मजाक किया हो। अरे मैं कर दूंगा, आपको तो पता है। भाई ने तो हम गरीबों को हमारी औकात फिर से याद दिला दी, वो भी कुछ ऐसे। 2.5 के बंडल भी बना सकते हो आप लोगों को। ग्रिप इतनी टाइट है कि ना आगे होगी ना पीछे होगी। इस तरीके से भी रख सकते हो आप। तू क्यों देख रहा है तेरे पास? खाओ मेरी कसम कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करते। अरे मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं एक भी लड़की से बात नहीं करता। तेरे अलावा आज तक मैंने किसी से बात करी नहीं है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। मेरी कसम रहने दो, अपनी मम्मी की कसम खाओ। अपनी मम्मी की कसम 2 लड़कियों से बात करता हूँ, एंजल और प्रिया। पिछले 2 साल से बात कर रहा हूँ। दीपावली पर तो बेचारी दीदी के साथ काफी बड़ी नाइंसाफी हो गई। पटाखे कोर्ट ने बंद करवा दिए, साउंड सरकार बंद करवा रही है, मिठाई और घी मेरे डॉक्टर ने मना कर दी। अब दिवाली का मैं हाजमोला खा के मनाऊं। बात तो सही है। लगता है भाई अभी अभी नया नया अमीर बना है, तभी तो ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। शुरू दिन तो सभी लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तुमने कल मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया था? तो तुमने भी तो नहीं किया था। मैं बिजी थी। तो मैं भी बिजी था। अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं सच में बिजी हूँ। पर अगर तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। भैया मैं तो टूट गया। अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। लोग जिम में मशीन के लिए भी देखिए क्या क्या कर रहे हैं।
करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। भाई एक बात बता। हाँ बोलो। मेरी गर्लफ्रेंड तेरी क्या लगेगी? भाभी। और भाभी क्या समान होती हैं? माँ समान होती हैं। इस हिसाब से मैं तेरा क्या लगूंगा? पापा। टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल भी होगा शायद किसी ने सोचा नहीं था। बाल सही कहा तेरा, काला को न दौड़ा कहाँ सा होगा? हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? भैया चाट कितने रुपए प्लेट है? 20 रुपए प्लेट। ठीक है भैया, एक प्लेट दे दीजिए। दो ना भैया। दीदी ने शादी से पहले अपनी सभी बॉयफ्रेंडों को एक साथ करवा चौथ पर घर बुला लिया और फिर कुछ यह देखने को मिला। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। हैं? इतनी छोटी छन्नी? छोटी छलनी तो दिख गई, लेकिन पिछले साल जो छोटा सा गिफ्ट दिया वो ना दिखा? बदला उतार रही है क्या? गिफ्ट छोटा तो छलनी भी छोटी। 2 महीने कंपनी में काम करने के बाद मेरा दोस्त सुबह शाम लेनी है ये गोली, और चाय पीना बिल्कुल बंद कर दो। चाय बंद कर दो? लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? चाय शरीर को बहुत नुकसान करती है, बिल्कुल जहर है, जहर। डॉक्टर साहब आपकी चाय। बेचारे भाई के सारे अरमानों पर कुछ ही देर में पानी फिर गया, वो भी कुछ ऐसे। क्या देख रहा झंडू? ये मेरी बंदी है, तेरे पास नहीं है। ये देख, मैं इसे दे रहा हूँ पूरा 5 लाख रुपए। दो बाबू। धन्यवाद भैया। भैया नमस्कार। गुरुजी भक्त से अच्छी बातें पूछते पूछते पता नहीं अलग ही लाइन में क्यों चले जाते हैं। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। अच्छा। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? देख रहे हो पड़ोसी सर्दी में मर रहा है बेचारा। क्यों? कल मैंने उसको कह दिया कि तू बिना स्वेटर को बहुत सुंदर लगता है। तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी। नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। दीदी की शक्ल देखकर तो कोई भिखारी भी इनको भाव नहीं दे और ये बोल रही हैं कि सलमान खान भी इन पर फिदा हो गए। सलमान खान हमारे पास कॉल किया था और हमारा सुंदरता पर फिदा हो गए हैं। लगता है भाई आज 7 जन्मों का सिंदूर दुल्हन की मांग में एक बार में ही भर देगा। मेरे तरफ क्या देख रहे हो? मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये सिंदूर दान हो रहा है कि लार दान हो रहा है। बात तो सही है। इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है तुझे, इतनी फीस जाती है तेरी साल की, तुझसे 1 नंबर नहीं लाया जाता। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो? सही नंबर तो लेकर आइए इस बार पेपर में। अरे पेपर का नहीं, मैम का नंबर मांग रहे हैं मम्मा। अब इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं। आपको इनसे कैसे प्यार हुआ था? इंस्टाग्राम पे। बोले कौन प्रपोज किया था? आप ही किए थे? क्या बोले थे? आई लव यू। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बाबू 1 किस दो ना। हाँ ठीक है, दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तो इन एड्स बनाने वालों पर से भी भरोसा उठ गया। अबे
ये कौन है? गर्लफ्रेंड है मेरी, तेरी भाभी होने वाली है। चश्मा चेक करा ले अपना। अच्छा, सब चलते थे। नंबर चेक करा ले तेरा। फिर मैंने सुना कि Lenskart.com पे लेजर प्रिसीजन से बने लेंस होते हैं। ठीक है, सोचा यहीं से ले लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर पत्नी खुश हो ना तो पति उसे देखकर और खुश हो जाता है, और अगर पति खुश हो तो पत्नी ये देखकर सोचने लगती है कि आखिर चक्कर क्या है, कहीं इसकी दूसरी जगह सेटिंग तो नहीं हो गई। बात तो सही है। दीदी करवा चौथ के दिन एक तीर से 2 निशाने लगा रही थी, लेकिन एंड टाइम पर पकड़ी गई। जा, हम भी तो पगले हैं, रोड़ी तो नीचे ही भूल गए, जरा लेके आइए तो। अच्छा ठीक है। लेकिन 1 सेकंड। अरे नहीं। अरे यार, रोड़ी तो हमारे जेब में है। तेरे हाथ से पीकर पानी। रोड़ी तो हमारे जेब में। तू तो गया बेटे। जब तुम्हें इतनी बुरी लगूं वो घर से क्यों ना निकाल दे, रोज रोज की टेंशन ही खत्म। मैं तो निकालूंगा तो तू निकल जाएगी ना। तो फिर बोले का कोई बात है। मन लगे तो चैलेंज करने में, क्या तू चाह के भी मेरा कुछ न बिगाड़ पावे। हमारे इस तेंदुआ भाई ने तो पूरे तेंदुआ बिरादरी का नाम मीठो कर रख दिया। वीडियो डिलीट। वीडियो डिलीट करिए 15 नवंबर तक। कुछ भी करो, कैसे भी करो। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। इन अंकल का कार में बैठने का सपना था, तो देखिए इनके बेटे ने इनका सपना किस तरह से पूरा किया। बेटा मेरा कार में बैठना सपना है और मुझे पूरा यकीन है तू ये सपना सच करेगा। भाभी जी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे कार में बैठने का सपना मैं पूरा करूंगा। अब ठीक है, मैं कुछ काम कर लेता हूँ, तुम्हारा सपना भी तो पूरा करना है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पापा पापा पापा, नन्हे की बहू भाग गई, मैंने थाने में तुम्हारा नाम लिखवा दिया, अब तुम्हें पुलिस लेने आ रही है। अरे बेटे अब क्या होगा मेरा? अब क्या होगा, पुलिस वाले आएंगे, कार में बैठा के ले आएंगे, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। भाई लड़की देख कितनी मस्त है। उसका भाई भी बहुत मस्त है। तुझे कैसे पता? मैं ही तो